सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल ने बहुत सारी अनाउंसमेंट की, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे रिलीज किया गया ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का टीजर ट्रेलर। ब्लैक पैंथर की सीक्वल के रूप में वकांडा फॉरएवर में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे कई सारे न्यू कैरेक्टर्स और ये मूवी एमसीयू की हिस्ट्री में एक इमोशनल चैप्टर के रूप में देखी जाएगी। फर्स्ट ब्लैक पैंथर मूवी एक कल्चरल माइलस्टोन थी जिसने बहुत सारे नॉमिनेशंस और अवार्ड जीते और ब्लैक पैंथर कैरेक्टर को लेके मार्वल के बहुत सारे प्लान्स थे जिन्हें 2020 में एक्टर चैडविक बोसमैन की डेथ के बाद चेंज करना पड़ा। ऑल्दो उसी मोमेंट पे मार्वल ने ये कंफर्म किया था कि ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर किंग टचाला को रिकास्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन एमसीयू में ब्लैक पैंथर के फ्यूचर के लिए किसी न किसी कैरेक्टर को ब्लैक पैंथर का मेंटल जरूर उठाना पड़ेगा और मूवी का टीजर ट्रेलर हिंट दे रहा है इसी तरफ। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर ब्रेकडाउन और ढूंढने की कोशिश करूंगा सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द ट्रेलर ब्रेकडाउन। No woman, no cry. Hey, little darling, don't shed no tear. No woman, no cry. Good friends we have and good friends we've lost along the way. तो ट्रेलर शुरू होता है टचाला के फैमिली मेंबर्स को ग्रीव करते हुए दिखा के। इनमें टचाला की फियांसी नाकिया, टचाला की मदर रामोंडा और उसकी सिस्टर शूरी भी दिखती है। इनिशियली ब्लैक पैंथर 2 की स्टोरी में रूमर्ड था कि टचाला को ऑफ स्क्रीन दिखाया जाएगा वकांडा से बाहर, जिस ड्यूरेशन में शूरी संभालती दिखेगी वकांडा का राज। लेकिन यहाँ पर टीजर ट्रेलर से ही क्लियर है कि सभी लोग दुख मना रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली टचाला की डेथ का और वकांडा के थ्रोन पे बैठी दिखती है उसकी मदर रामोंडा। यानी कि मूवी में शायद ऐसे एक्सप्लेन किया जाएगा कि ऑफ स्क्रीन किसी मिशन पे टचाला की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और नेक्स्ट ब्लैक पैंथर टचाला की फैमिली मेंबर यानी कि उसकी सिस्टर शूरी को बनना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ब्लैक पैंथर के फर्स्ट पार्ट में किलमॉन्गर ने सभी हार्ट शेप्ड हर्ब्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसका मतलब है कि ब्लैक पैंथर्स की पावर पाना अब इम्पॉसिबल हो गया है और मोस्ट प्रोबेबली यही रीजन है कि वकांडा की क्वीन के रूप में रामोंडा अब कंट्रोल में है। अगले कुछ सीन्स में हमें ट्राइबल रिचुअल्स देखने मिलते हैं जिनमें रामोंडा और शूरी के अलावा वकांडन्स भी व्हाइट क्लोथ्स में है और यहीं पर व्हाइट कलर में रिवील होता है मार्वल स्टूडियोज का लोगो भी। मोस्ट प्रोबेबली ये रिचुअल हो सकता है टचाला की डेथ के बाद। यहाँ पर बैकग्राउंड में दिख रहे स्ट्रक्चर्स मैच करते हैं ब्लैक पैंथर की कॉमिक्स में दिखी सिटी नेक्रोपोलिस से। कॉमिक्स में वकांडन सिटी ऑफ डेड के नाम से नेक्रोपोलिस ही वो जगह थी जहाँ मरे हुए ब्लैक पैंथर्स की बॉडीज को बरी किया जाता था। हो सकता है कि ये वही लोकेशन है। यहाँ पर ग्रीविंग की जगह जिस तरह का ट्रेडिशनल डांस और सेलिब्रेशन किया जा रहा है वो वकांडा के इसी कल्चर को दिखाता है जिसमें वो लोग मानते हैं कि डेथ एंड नहीं होता, जो बात हमें ब्लैक पैंथर के फर्स्ट पार्ट में बताई गई थी। फिर हमें दिखती है ओकोए और न्यूली अपग्रेडेड वकांडन थ्रोन रूम। टचाला की याद में इन वॉल्स पे लिखे गए हैं वकांडन में कुछ इंस्क्रिप्शंस। ट्रेलर रिलीज होने से पहले ही सेट फोटोज के थ्रू इन वर्ड्स के मीनिंग्स हमें पता चल गए थे, जो कि ये रेस्ट इन पावर किंग टचाला आर हीरो, इट वाज एन ऑनर। यानी कि टचाला के थ्रू ये वर्ड्स डेडिकेटेड है लेट एक्टर चैडविक बोसमैन के लिए। देखते हैं आगे का ट्रेलर। In this great future, you can't forget your past. So dry your tears, I said. बहुत टाइम से स्पेकुलेटेड फाइनली हमें देखने मिलता है ब्लैक पैंथर 2 में विलन के रूप में नेमर द सबमरीनर को। मार्वल कॉमिक्स में एक एटलांटियन प्रिंसेस और एक ह्यूमन फादर का बेटा था नेमोर। मार्वल कॉमिक्स के सबसे पुराने क्लासिक मार्वल कैरेक्टर्स में से एक नेमोर कभी कभी सुपर हीरो के रूप में लेकिन मोस्टली एक एंटी हीरो के रूप में ही दिखा है। कॉमिक्स में नेमोर किंग था अटलांटिस का और मार्वल कॉमिक्स में अटलांटियंस और वकांडन्स के बीच राइवलरी बहुत फेमस है। अब डीसी में दिखाए गए अटलांटिस के किंगडम का किंग है एक्वामैन और वहाँ की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड है, बिल्कुल वकांडा की तरह। शायद यही रीजन है कि मार्वल ने यहाँ पर अटलांटिस के किंगडम को स्विच करके बहुत ट्रेडिशनल दिखाया है और यही चीज नेमोर के कॉस्ट्यूम और उसके हेड गियर से दिखती भी है। मूवी में नेमर के बर्थ के अलावा उसकी पास्ट हिस्ट्री और चाइल्डहुड स्टोरी दिखाई जाएगी फ्लैशबैक सीन्स के थ्रू, जो ट्रेलर में हमें आगे देखने भी मिलते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है इस कैरेक्टर का बर्थ जो हो रहा है अंडर वाटर। यहाँ पर नोटिसेबल है नेमोर के एंकल पे बने विंग्स, जो डिटेलिंग है उसके मार्वल कॉमिक्स के लुक से। उसके एंकल पे
बने विंग्स उसे फ्लाइट की एबिलिटी भी देते थे। अब MCU इस चीज को कैसे दिखाता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात है कि कॉमिक्स में नेमोर मार्वल यूनिवर्स का फर्स्ट म्यूटेंट था और MCU यूनिवर्स में हमें ऑलरेडी कमाला खान के थ्रू एक म्यूटेंट मिल चुकी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मूवी में नेमोर को भी एक म्यूटेंट ही बताया जाएगा। आगे की कुछ सीन्स में एटलांटियंस हमें अपने ट्रेडिशनल गियर्स और वेपन्स लेके वेल्स के साथ स्विम करते हुए दिखते हैं, जो सी वर्ल्ड पे उनका कंट्रोल दिखाता है। और मोस्ट प्रॉब्ली ये सीन्स है एटलांटियंस के वकांडा पे अटैक करने के जस्ट पहले के। इंटरेस्टिंगली वकांडा फॉरएवर के रिलीज के 1 मंथ बाद रिलीज हो रहा है अवतार का सेकंड पार्ट, अवतार द वे ऑफ वाटर। तो हमें इन दोनों मूवीज में वाटर वर्ल्ड का कंपैरिजन देखने मिलेगा। देखते हैं आगे का ट्रेलर। इंटरेस्टिंगली जब मूवी में कोई एंटी हीरो होता है तो विलन हमेशा एक थर्ड पार्टी होती है, और यहाँ ट्रेलर के आगे की सीन्स देख के क्लियर हो रहा है कि यहाँ भी वकांडन्स और अटलांटियंस के बीच कंफ्लिक्ट क्रिएट करने का रीजन या तो गवर्नमेंट है या फिर कोई और एजेंसी है जो इन एरियाज का कंट्रोल चाहती है। अब यहाँ हमें दिखता है एक अंडर वाटर एक्सपेडिशन चलता हुआ जहाँ तलाश चल रही है किसी एलिमेंट की जो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है वाइब्रेनियम। इस शिप पे हमें कुछ वकांडन्स जरूर दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल किसी आर्म्ड एजेंसी का ही है। तो हो सकता है कि कोई एजेंसी कुछ वकांडन्स को कैप्चर करके उनका यूज कर रही है अंडर वाटर से वाइब्रेनियम निकालने को। इसी वजह से कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं अटलांटियन किंगडम में, जिसके लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल मानते हैं वकांडन्स को, और शायद यहीं से शुरू होता है इन दोनों किंगडम्स के बीच का कन्फ्लिक्ट। और रूमर्स के हिसाब से वाइब्रेनियम रेडिएशंस की वजह से अंडर वाटर के कुछ प्लांट्स म्यूटेट होके चेंज हो गए हैं हार्ट शेप्ड हर्ब के रूप में, जिन्हें किलमॉन्गर ने टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो हो सकता है इसी एक्सपेडिशन से ऐसा कोई प्लांट मिले जो क्रिएट कर सकता है नेक्स्ट ब्लैक पैंथर को। इंटरेस्टिंगली कॉमिक्स में नेमोर का फादर उसकी मदर से मिला था एक रिसोर्स हंटिंग एक्सपेडिशन पे ही, और जो रिसोर्स वो ढूंढ रहा था वो था वाइब्रेनियम। तो शायद मूवी की स्टोरी में भी हमें कॉमिक्स के कुछ पैरेलल्स जरूर देखने मिल सकते हैं। यहीं पर वकांडा में फ्लडेड थ्रोन रूम पानी के बीच जलते हुए दिखता है, जो मोस्ट प्रॉब्ली है अटलांटियंस के अटैक के बाद का सीन। और फिर अगले ही सीन में इंट्रोड्यूस होती है MCU में एक न्यू कैरेक्टर रीरी विलियम्स, जो आगे चल के बनेगी आयरन हार्ट। मार्वल कॉमिक्स में दिखी टीनेज ब्लैक गर्ल रीरी विलियम्स एक यंग जीनियस थी जिसने बहुत अर्ली एज में MIT में एडमिशन ले लिया था। यहीं पर उसने आयरन मैन के आर्मर पे रिवर्स इंजीनियरिंग करके खुद क्रिएट किया अपना एक आयरन मैन सूट, और अपना फर्स्ट सूट उसने बनाया था अपने कॉलेज से कुछ स्क्रैप मेटल्स और पार्ट्स चुरा के। ऐसा ही कुछ ट्रेलर में आगे वो करते हुए दिख, जो बिल्कुल रेप्लिकेट करता है टोनी स्टार्क के उसका फर्स्ट आयरन मैन सूट क्रिएट करने का टाइम। यहाँ पर जो मेटल हार्ट वो फॉर्ज करती है, कॉमिक्स में रीरी विलियम्स के आर्क रिएक्टर का शेप यही था। वकांडा फॉरएवर में डेब्यू करने के बाद रीरी विलियम्स को हम फिर से देखेंगे डिज्नी प्लस के उसके इंडिविजुअल शो आयरन हार्ट में। ऑल्दो ट्रेलर के सीन से ये लग रहा है कि मूवी में रीरी विलियम्स का कुछ इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। यहाँ लैब में काम कर रही रीरी को शूरी ग्रीट करती है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से उसे टचाला को ग्रीट करते हुए दिखाया गया था। नेक्स्ट सीन में एक यंग नेमोर हमें दिखता है एक जलते हुए घर के सामने, और हो सकता है कि इसी ट्रेजिक इवेंट में उसका कोई लव्ड वन जैसे उसके पेरेंट्स मारे गए हो, शायद जिसका रिस्पॉन्सिबल वो मानता है वकांडन्स या फिर बाकी ह्यूमंस को। और मूवी में शायद यही रीजन दिखाया जा सकता है उसके एंटी हीरो होने का। एक यंग नेमोर से ट्रांजिशन होता है एटलांटियन प्रिंस नेमोर पे, और बैकग्राउंड में हमें दिखते हैं कुछ और एटलांटियंस और शायद वो आइलैंड जहाँ वो रहते हैं। फिर हम पहुंचते हैं जबारी ट्राइब की लोकेशन पे जहाँ हमें दिखता है उनका लीडर म्बाकू। और इवन दो ब्लैक पैंथर के फर्स्ट पार्ट में म्बाकू ने टचाला को चैलेंज किया था, लेकिन मूवी के एंड तक जबारी ट्राइब भी सपोर्ट में आ गई थी वकांडा के। ट्रेलर के एक सीन में म्बाकू दिखता है नेमोर पे अटैक करते हुए, जिसका मतलब है कि जबारी ट्राइब इस लड़ाई का पार्ट जरूर बनेंगे। इन्हीं सीन्स में एक और ट्रिब्यूट दिखती है टचाला को, जहाँ पर उसकी फोटो के साथ वॉल पे लिखा हुआ है वकांडन लैंग्वेज में द किंग लिव्स एंड द पैंथर रिमेन्स फॉरएवर इन अस। अगेन ब्लैक पैंथर के फर्स्ट पार्ट में कंफर्म्ड ये कंसेप्ट कि डेथ इज नॉट द एंड बट सिंपली अ स्टेपिंग ऑफ पॉइंट, यानी कि वकांडन्स बिलीव करते हैं आफ्टर लाइफ में, और इवन दो वो इस लॉस को ग्रीव कर रहे हैं, लेकिन वो होप करते हैं
हैं कि किंग टचाला अब एक बेटर प्लेस पे है। कुछ मिक्स सीन्स में क्वीन रामोंडा मिलती है वर्ल्ड लीडर्स से, जहां वो शायद डिस्क्लोज करेगी टचाला की डेथ की न्यूज। रामोंडा के वर्ल्ड लीडर्स को मिलने वाला सीन ब्लैक पैंथर के पोस्ट क्रेडिट सीन से मैच करता है, जब टचाला ने फर्स्ट टाइम वकांडा को ओपन किया था वर्ल्ड के लिए। इसके साथ ही उसका वॉइस ओवर ये कहता है कि उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है, यानी कि मूवी में एक पॉइंट पे जाके हमें शूरी भी शायद इंजर्ड या फिर वकांडा से दूर कहीं दिखेगी, जो रीजन है रामोंडा का ये मानने का कि वो भी मर चुकी है। अब कुछ सेकंड्स के लिए एक ब्रिज पे दिखते हैं हमें कुछ अटलांटियंस, जिन्होंने फेस पे पहन रखे हैं कॉमिक्स के रीब्रीदर्स, जो अटलांटियंस को लैंड पे ब्रीथ करने में हेल्प करते थे। अब लीक्ड कंसेप्ट आर्ट के हिसाब से ये सेंटर वाली वुमेन है नेमोरा, एक और अटलांटियन सुपर हीरो मार्वल कॉमिक्स से। इसी के साथ कॉमिक्स का एक और कैरेक्टर अटूमा हमें दिखता है नमोर के साथ खड़ा एक मिलीसेकंड के सीन में। मार्वल कॉमिक्स में अटूमा एक अटलांटियन वॉरलॉर्ड था, जो अटलांटिस के किंगडम के लिए नेमोर को मारना चाहता था। हो सकता है यहाँ भी अटूमा को कोई हिडन एजेंडा दिखाया जाए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है CIA एजेंट एवरेट रॉस, जिसका ब्लैक पैंथर के फर्स्ट पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। यहाँ पर वो उसी ब्रिज पे है जिसपे पिछले सीन में हमें कुछ अटलांटियंस दिखे थे। ऑल्दो एवरेट रॉस वकांडन्स को सपोर्ट करता है, लेकिन हो सकता है कि टचाला की डेथ के बाद US गवर्नमेंट या फिर उसकी CIA एजेंसी वकांडा का कंट्रोल लेना चाहती है, और शायद एवरेट रॉस फंसा दिखेगा एक साइड चुनने के लिए, यानी कि वो अपनी कंट्री का साथ दे या फिर वकांडा का। देखते हैं आगे का ट्रेलर। अब ट्रेलर में थ्रू आउट हमें नेमोर और अटलांटियंस के वकांडा पे अटैक के कई सीन्स दिखते हैं, जहां फ्लडेड दिखते हैं बहुत सारे एरियाज और इवन थ्रोन रूम जलता हुआ। इन्हीं सीन्स में जहां पर बाकी अटलांटियंस वकांडन अटैक से बचने की कोशिश में दिखते हैं, वहीं नेमोर बेझिझक खड़ा दिखता है, जो इसी तरफ हिंट देता है कि नेमोर की बॉडी पर इन बुलेट्स का कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला, और विदाउट आर्मर एज अ म्यूटेंट उसकी सुपर ह्यूमन पावर्स MCU में और ज्यादा एक्सप्लोर की जाएंगी। और क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में अटलांटियंस गॉड्स थे, तो हो सकता है थॉर लव एंड थंडर की तरह यहाँ पर भी अटलांटियन गॉड्स को दिखाया जाए। मार्वल कॉमिक्स में अटलांटिस और वकांडा बेसिकली वॉर लोकेशन ही बनी रही है। कॉमिक्स में टचाला नेमोर से ब्लैक पैंथर बनने से पहले ही मिला था, और तभी से वो इसे एक पोटेंशियल थ्रेट मान चुका था, और आगे चल के इन दोनों नेशंस के बीच वॉर्स होते रहे हैं। कॉमिक्स में एक पॉइंट पे नेमोर ने फिनिक्स पावर यूज करके वकांडा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। ऑल्दो कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स के ड्यूरेशन में इनकर्जन्स को रोकने के लिए ये दोनों साथ जरूर आए थे, और हो सकता है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही कुछ दिखाया जाए, क्योंकि मार्वल के फेज 4 से लेकर 6 तक पार्ट है तब मल्टीवर्स सागा के, जिनका एंड होगा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से। और हो सकता है कि मूवी के एंडिंग हो अटलांटियंस और वकांडन्स के बीच टेम्पररी पीस बनाकर। आगे के एक सीन में नेमोर बैठते दिखता है अटलांटिस के थ्रोन पे, और शायद उसे अटलांटिस का किंग बनता दिखाया जाएगा वकांडा पे अटैक के बाद। एक और सीन में हमें दिखते हैं डोरा मिलाज के 2 मेंबर्स अनेका और एओ डोरा मिलाज के अगेंस्ट ही फाइट करते हुए। एओ को हमने लास्ट टाइम फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में बैरन जीमो को पकड़ के वकांडा ले जाते देखा था। मार्वल कॉमिक्स में अनेका और एओ दोनों ही डोरा मिलाज के ट्रेनर्स थे, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि टचाला और नेमोर साथ में काम कर रहे हैं, तो उनका अपने किंग से भरोसा उठ गया। इसके बाद वो दोनों ही डोरा मिलाज से सेपरेट हो गए, और उन्होंने चोरी किया एक आर्मर मिडनाइट एंजल का, जिसके बाद वो विजिलेंटे की तरह वकांडन्स की हेल्प करने लगे। यहाँ पर अनेका हमें दिखती है मिडनाइट एंजल के आर्मर में, तो हो सकता है कि कॉमिक्स की तरह वकांडन सिविल वॉर की कोई स्टोरी यहाँ भी दिखाई जाए। और लास्ट का सीन हमें दिखाता है वकांडन्स और डोरा मिलाज अटलांटियंस से बैटल करने के लिए खुद को टाई अप करके जंप करते हुए। अब ये सीन्स कब और किस सीक्वेंस में है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरफ डोरा मिलाज अटैक करते हुए देख रहे हैं वो ऊपर चढ़ते हुए अटलांटियंस पे नहीं है, तो हो सकता है कि डोरा मिलाज अटैक कर रहे हो उनके पीछे किसी और पे, यानी कि हो सकता है मूवी के क्लाइमैक्स में वकांडन्स अटलांटियंस के साथ मिलके अटैक कर रहे हो किसी और थर्ड एनिमी पे। देखते हैं ट्रेलर का लास्ट सीन। ट्रेलर के मनी शॉट के रूप में हमें दिखता है फर्स्ट लुक न्यू ब्लैक पैंथर का, जिसके बाद दिखता है वकांडा फॉरएवर का लोगो। तो आखिर मूवी में ब्लैक पैंथर कौन हो सकता है? मार्वल कॉमिक्स में टचाला के अलावा शूरी भी एक लंबे टाइम तक ब्लैक पैंथर रही है, और शायद MCU के लिए सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन रहेगा शूरी को ब्लैक पैंथर बनाना। और जिस एंगल से इस न्यू ब्लैक पैंथर को दिखाया गया है वो उतना मस्कुलर नहीं लग रहा, लेकिन शूरी फिर भी बहुत ज्यादा स्लिम है, और इस ब्लैक पैंथर की बॉडी टाइप को मैच करती है टचाला की फियांसी नाकिया। तो क्या न्यू ब्लैक
ब्लैक पैंथर ना किया है। अब हो सकता है कि ये कैमरा एंगल या फिर एडिटिंग ट्रिक हो लोगों को कंफ्यूज करके रखने के लिए, या फिर हो सकता है एमसीयू में एक ट्विस्ट करके किसी और कैरेक्टर को ही न्यू ब्लैक पैंथर बनाया जाए। 2020 में चैडविक बोसमैन की डेथ के बाद जब ये क्वेश्चन उठने शुरू हुए कि नेक्स्ट ब्लैक पैंथर किसे बनना चाहिए, तो ऑडियंस की फर्स्ट चॉइस थी किलमॉन्गर। और क्योंकि किलमॉन्गर ब्लैक पैंथर के फर्स्ट पार्ट के क्लाइमैक्स में मर चुका है, तो उस कैरेक्टर को न्यू ब्लैक पैंथर बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन वो सिर्फ तब तक था। एमसीयू के फेज 4 में हम ऑलरेडी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और थॉर लव एंड थंडर की वजह से जान चुके हैं कि आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट करती है, और मून नाइट से हमें ये पता है कि वहां से वापस आना भी पॉसिबल है। तो हो सकता है कि एमसीयू एक न्यू ट्विस्ट दिखा के रेजरेक्ट करे फिर से किलमॉन्गर को, जो बनेगा फ्यूचर का ब्लैक पैंथर। आपके हिसाब से नेक्स्ट ब्लैक पैंथर कौन होना चाहिए, मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। इसी तरह के और ट्रेलर ब्रेकडाउन्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो फिर लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।